जेपीएससी जेएसएससी के विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए कल की रात भारी थी। पुतला फूंकने उतरे छात्र पहले दौड़ाए गए, फिर लाठीचार्ज हुआ। रांची की सड़क पर पुलिस और छात्रों के बीच ऐसा टकराव हुआ कि कुछ देर के लिए पूरा माहौल बदल गया था, मानो किसी ने सोचा ही नहीं है कि ऐसा हो सकता था। अब देखिए, अब भगदड़ सी माहौल बन गई है। देखिए भगदड़ सी माहौल बन गई है, तो स्थिति काफी तनावपूर्ण नजर आ रही है। छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद छात्र भागते दिखे, पुलिस पीछे दौड़ती नजर आई और फिर लाठियां चलने लगी। लगातार इन छात्रों को जो है खदेड़ा जा रहा है। ये सब उस वक्त हुआ जब ठीक कुछ घंटे पहले हाईकोर्ट से जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली थी। 18 अगस्त को झारखंड सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने भर्ती में गड़बड़ी का हवाला दिया। इस फैसले का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ा जिनका चयन हो चुका था। आप एक कैबिनेट मीटिंग में कैसे हम लोग को रोड पे ले आए? जिन्हें नियुक्ति मिल चुकी थी और जो नौकरी कर रहे थे। सरकार के फैसले के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 21 अगस्त को अदालत ने परीक्षा रद्द करने का एक बड़ा फैसला लिया था और जिसके बाद इस पे रोक लगा दी गई। कोर्ट के इस आदेश के बाद छात्रों में खुशी थी, लेकिन सरकार के फैसले को लेकर गुस्सा भी बना हुआ था। इसी गुस्से के बीच छात्र सड़क पर उतरे और मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। मौके की तस्वीरें एक बार देखिए। छात्र हाथों में पुतला लिए खड़े हैं, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, फिर अचानक छात्र पीछे की तरफ भागते हैं, पुलिस उनके पीछे दौड़ती है, कुछ छात्र सड़क पर गिरते हैं और इसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। देखते ही देखते प्रदर्शन का पूरा सीन बदल जाता है। एएनआई ने आपको इन तस्वीरों का लाइव भी दिखाया था। कैमरे के सामने छात्रों को भागते हुए देखा गया, पुलिस की कार्रवाई दिखी और फिर कहानी सड़क से निकलकर अस्पताल तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से दौड़ाया और पीटा। कुछ छात्र घायल हुए और कई छात्रों को हिरासत में लिए जाने की बात भी सामने आई। लेकिन छात्रों का आरोप सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ बाहरी लोग भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी छात्रों के साथ मारपीट की है। इसके बाद घायल छात्रों को सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन छात्रों का आरोप है कि वहां भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया गया। उनका कहना है कि सदर अस्पताल से भी कुछ छात्रों और उनके साथियों को खदेड़ दिया गया। यानी जिन छात्रों को चोट लगी थी उनके लिए अस्पताल भी उस रात सुकून की जगह नहीं बन पाया। हालांकि अस्पताल से छात्रों को खदेड़े जाने के आरोप पर संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। हमने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधिकारी से भी बात की। पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष बताया और कहा कि मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में पुलिस ने ये कार्रवाई की। द्वारा उपद्रव मचाया गया है। पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए हल्का पकड़। पुलिस की दलील अपनी जगह है, लेकिन छात्रों के आरोप भी सामने हैं। इसीलिए कल रात की पूरी तस्वीर दोनों पक्षों की बात सामने आने के बाद ही साफ होगी। इसी बीच कुछ घायल छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने की बात भी सामने आई। छात्रों का आरोप है कि पुलिस उन्हें अस्पताल में भर्ती अपने साथियों से मिलने भी नहीं दे रही थी। यानी कि सड़क पर शुरू हुआ विवाद अब अस्पताल तक पहुंच चुका था। और अब नजर आज पर। जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने 22 अगस्त को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन की ओर से कहा गया है कि आज का प्रदर्शन कल से भी बड़ा होगा। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ भीड़ को संभालने की नहीं है, बल्कि कल रात की कार्रवाई के बाद छात्रों के बीच पैदा हुए गुस्से को संभालना भी बड़ी चुनौती है। एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश है जिसने सरकार की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो अब परीक्षा और नौकरी के सवाल के साथ कल रात की कार्रवाई का हिसाब भी मांग रहे हैं। कल रात की तस्वीरें आज के आंदोलन की पृष्ठभूमि बन चुकी है। अब देखना यह है कि आज छात्र किस अंदाज में सड़क पर उतरते हैं और प्रशासन इस बार हालात को किस तरीके से संभालता है कल, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख के अपने आप समझ जाएंगे छात्रों की किस तरीके से बेरहमी से पिटाई गई है। और उस बीच में कई छात्रों ने तो ये भी आरोप लगाए हैं कि ये जेएमएम के गुंडे हैं, ये बाहरी लोग हैं जिन्हें पीटने के लिए ही बुलाया गया है। तो अगर ऐसे आरोप हैं और छात्र जो पहले से ही बौखलाए हुए थे, गुस्से में थे कि सरकार ने उनके साथ छल किया, धोखा किया और कल रात जो हुआ वो उसके ऊपर डबल चीज हो चुकी है। और अगर वो डबल एग्रेशन छात्रों में आया तो आज का आंदोलन जिसका उन्होंने ऐलान किया है उस पर वो साफ नजर आएगा और प्रशासन किस तरीके से रोकेगी, जो मैंने कहा सवाल, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम ग्राउंड जीरो से भी आपको हर खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। आज छात्र किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं सब
आपके साथ हम साझा करेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी स्वाति और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,